दोस्तों देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कोई भी बिजनेस में कैश आती है या कोई भी बिजनेस से कैश जाती है, उस कैश की स्टडी अपने को करने का है। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बना हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कहा है कि कोई भी बिजनेस में 3 प्रकार से कैश आ सकती है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ सकती है कैश या फिर जा सकती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया है, दिया है, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आपको देखना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेंगी। उस बैलेंस शीट में आपको 2 ईयर्स दिए रहेंगे। एक ईयर रहेगा प्रीवियस ईयर, एक ईयर रहेगा करंट ईयर। तो आपको प्रीवियस ईयर में लायबिलिटीज भी दी रहेंगी प्रीवियस ईयर की, और करंट ईयर की भी लायबिलिटीज दी रहेंगी। आपको असेट दी रहेंगी प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की असेट दी रहेंगी। एक बात आपको यहां पे नोटिस करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो 2 वैल्यूज दिए रहेंगे आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज के या फिर असेट के, वो दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए एंट्री होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर कैश आएंगी तो पॉजिटिव में वैल्यू दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश अगर जाएंगे तो निगेटिव में वैल्यू दिखाने का है। तो चलो बैलेंस शीट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटीज रहेंगी। लायबिलिटीज 2 प्रकार की रहेंगी, एक रहेंगी फिक्स लायबिलिटी, एक रहेंगी करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी बहुत लंबे समय में वापस करनी पड़ती है उसे बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी। जो लायबिलिटी 1 साल के भीतर में वापस करनी पड़ती है उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी के एग्जांपल है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करंट लायबिलिटी 1 साल के भीतर वापस करने पड़ेंगी, उसके एग्जांपल्स है आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। असेट 2 प्रकार के रहेंगे अपने पास में, एक रहेंगी फिक्स असेट, इसी को नॉन करंट असेट कहते हैं, जो अपने पास लंबे समय के लिए रहेंगी। उसके एग्जांपल्स है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स। और जो लायबिलिटी 1 साल के भीतर देनी पड़ती है उसे कहते हैं, जो असेट 1 साल के भीतर अपने पास रहती है उसे कहते हैं करंट असेट। यानी असेट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक रहेंगी फिक्स असेट, एक रहेंगी करंट असेट। लायबिलिटीज कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक रहेंगी फिक्स लायबिलिटी, एक रहेंगी करंट लायबिलिटी। प्रीवियस ईयर के जो भी बैलेंसेस आपको दिए रहेंगे उसको कहते हैं आपके ओपनिंग बैलेंसेस। करंट ईयर के जो बैलेंसेस दिए रहेंगे उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। प्रीवियस ईयर के रहेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, करंट ईयर के रहेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत जो करेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कैश बैलेंस से करेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस है आपका 700, ओपनिंग कैश बैलेंस है आपका 600। दूसरी स्टेप आएंगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आपका क्लोजिंग P&L अकाउंट है 400, ओपनिंग है 300। एक फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको लास्ट में, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए। अगर लायबिलिटी बढ़ेंगी तो कैश आएगी, अगर लायबिलिटी कम होगी तो कैश जाएगी, अगर असेट बढ़ेगी तो कैश जाएगी, अगर असेट कम होगी तो कैश आएगी। थैंक यू वेरी मच।